हेलो फ्रेंड्स, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? कृपया अपना जवाब कमेंट में भेजें। मैं आखिर में इसका जवाब दूंगा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुश हूं कि हमने टेंसेस की दुनिया में 6 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब वक्त है कुछ एडवांस टेंसेस सीखने का। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह पहले समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए 100% फोकस यहां दीजिए। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। हम समझेंगे कि यह क्या है, हम इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म देखेंगे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स को कवर करेंगे और हम इसे याद रखने की कुछ प्रो टिप्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो उन कामों या घटनाओं को दिखाता है जो कभी पास्ट में हुई हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, या जो पास्ट में शुरू हुई है और अब तक चल रही हैं। ये एक्शन के कंप्लीशन या उसके नतीजे पर ज्यादा जोर देता है, ना कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था। एक टाइमलाइन इमेजिन करें जिसमें लेफ्ट साइड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मिडल प्रेजेंट को और राइट साइड फ्यूचर को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को दिखाता है जो पास्ट में कभी हुए हैं और उनका प्रेजेंट में रिलेवेंस है। शी हैज लिव्ड इन फ्रांस फॉर 10 years। यह एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गए लेकिन उसका प्रेजेंट में असर है, और यहां हम जनरली एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं करते। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट सो आई एम नॉट हंग्री। एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है और कोई टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन इसका प्रेजेंट में रिलेवेंस है क्योंकि अभी मैं भूखा नहीं हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? नंबर 1, ऐसा काम जो कभी पास्ट में हो चुका है लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। ऐसे कौन से एक्शन हो सकते हैं? नंबर 1, एक्सपीरियंसेस। शी हैज विजिटेड पेरिस। हमें पता नहीं कब, लेकिन उसके पास पेरिस विजिट करने का एक्सपीरियंस है। नंबर 2, अचीवमेंट्स। ही हैज रिटन 3 novels। यहां फोकस अचीवमेंट पर है, और अचीवमेंट क्या है? ही हैज रिटन 3 novels। एंड नंबर 3, रीसेंट एक्शंस। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। यहां यह बताया गया है होमवर्क अभी अभी ही कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं यहां हमने कहीं टाइम मेंशन नहीं किया है। अब अगला यूज देखते हैं। नंबर 2, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट तक चल रहे हैं और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकते हैं। He has lived here for 5 years। उन्होंने यहां 5 साल पहले रहना शुरू किया और अब तक रह रहे हैं, और फ्यूचर में भी शायद वो यहीं रहें। यहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एंड नंबर 3, पास्ट में हुए एक्शंस जिनका रिजल्ट प्रेजेंट में है। दे हैव लॉस्ट देयर कीज। उन्होंने अपनी चाबियां खो दी हैं और अब तक उनके पास नहीं है, तो शायद उन्हें लॉक तोड़ना पड़े। यहां एक्शन पास्ट में कंप्लीट तो हो गया है पर प्रेजेंट में उसका रिलेवेंस है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये 3 मेन यूसेजेस हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का मैजिक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अगर वर्ब रेगुलर है तो पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाकर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच का पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड होगा, पर
इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल फिक्स नहीं होता। जैसे ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन होता है। तो यहां दो तरीके हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे जरूर चेक करें। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए कुछ सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट। बेस वर्ब्स ईट, वॉच, स्टडी। इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन, वॉच्ड, स्टडीड। चलिए मैच करते हैं। आई हैव ईटन, यू हैव वॉच्ड, वी हैव स्टडीड, दे हैव ईटन, ही हैज वॉच्ड, शी हैज स्टडीड, इट हैज ईटन। चलिए सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बस नॉट को हैव और हैज के बाद ऐड करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, नॉट और हैवंट और हैजंट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन विल बिकम आई हैव नॉट ईटन और आई हैवंट ईटन। ही हैज वॉच्ड बनेगा ही हैज नॉट वॉच्ड और ही हैजंट वॉच्ड। शी हैज स्टडीड का नेगेटिव होगा शी हैज नॉट स्टडीड और शी हैजंट स्टडीड। अब क्या तुम रेडी हो एक सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलने के लिए? इसका स्ट्रक्चर है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, हैज ही वॉच्ड द मूवी। WH क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच और हाउ जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी लेने के लिए। इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू ट्रैवल्ड, व्हाट हैज शी डन। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हें एक वर्ब दूंगा और तुम एक सेंटेंस बनाओ। तो क्या तुम तैयार हो? वर्ब है स्टडी। क्या तुम आई के साथ एक सेंटेंस बना सकते हो? आई हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम। आप इसे नेगेटिव बनाते हैं, आई हैवंट स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब क्या तुम इसे क्वेश्चन फॉर्म में बदल सकते हो? हैव आई स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब क्या तुम इसे एक WH क्वेश्चन में बना सकते हो? व्हाट हैव आई स्टडीड फॉर द एग्जाम। हमने अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते वक्त होती है। नंबर 1, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स करना। प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट से संबंधित है, जबकि सिंपल पास्ट उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में स्पेसिफिक समय पर हुई थी। यहां एक टेबल है डिफरेंस दिखाने के लिए। ऐसा कहने की जगह कि शी हैज कुक्ड फूड यस्टरडे, कहिए शी कुक्ड फूड यस्टरडे। और शी कुक्ड फूड नाउ कहने की जगह कहिए शी हैज कुक्ड फूड नाउ। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल भूल जाना। यह कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। ध्यान रखें कि आप सही पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, वर्ब का बेस फॉर्म नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेक्ड अ मिस्टेक और आई हैव मेक अ मिस्टेक गलत है, आई हैव मेड अ मिस्टेक सही है। नंबर 3, ऑक्सिलरी वर्ब का गलत फॉर्म। याद रखें, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के लिए होगा और हैव बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो शी हैव फिनिश्ड हर वर्क गलत है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क सही है। तो हमने जो भी कॉमन मिस्टेक्स हम जनरली करते हैं वो सीख ली। अब सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मास्टर करने के लिए कुछ प्रो टिप्स। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करें। एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, जस्ट,
सो फार, सिंस और फॉर जैसे शब्दों का यूज करें ताकि पास्ट और प्रेजेंट के बीच का कनेक्शन क्लियरली दिख सके। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट में टाइम एक्सप्रेशन है और राइट में एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। शी हैज नेवर ट्रैवल्ड अब्रॉड। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। नंबर 2, इस टेंस के लिए प्रेजेंट कनेक्शन एक चाबी की तरह है। याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के बारे में बात करता है, लेकिन प्रेजेंट से संबंधित ये कनेक्शंस ही प्रेजेंट परफेक्ट को अभी रिलेवेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लॉस्ट हर कीज। उसके पास अभी भी कीज नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अच्छी समझ हो गई है। चलो, हमने जो सीखा उसकी समरी करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ। शी हैज स्टडी फॉर द एग्जाम। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, यह इनकरेक्ट है। शी हैज स्टडीड फॉर द एग्जाम करेक्ट होगा। क्या तुम इसे नेगेटिव में बना सकते हो? शी हैज नॉट स्टडीड फॉर द एग्जाम और शी हैजंट स्टडीड फॉर द एग्जाम। क्या तुम इसे क्वेश्चन में बदल सकते हो? हैज शी स्टडीड फॉर द एग्जाम। अब क्या तुम इसे WH क्वेश्चन में बदल सकते हो? व्हाट हैज शी स्टडीड फॉर द एग्जाम। तो अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया है। हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। अपनी नई सीखी हुई नॉलेज को टेस्ट करें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करके, साथ ही उनके नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म भी लिखें। He have walked to the park. We has watched a movie. She has studied for the exam. वीडियो को पॉज करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट में दें। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा और मेरा आंसर जानने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में चेक करें। तो अब चलो वो सवाल सॉल्व करते हैं जो हमने शुरू में देखा था। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क या आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क ये दिखाता है कि एक्शन का प्रेजेंट से कुछ संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहां जा रहे हो? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सो आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट नाउ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। एंड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क ये सेंटेंस ये बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ था और उसका प्रेजेंट में कोई रिलेवेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? आप कह सकते हैं आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे। ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज करना है और सिंपल पास्ट कहां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।